Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। दोस्तों, बिहार में अगर किसी एक नेता का नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है तो वो नाम है आरजेडी के प्रमुख यानी कि लालू प्रसाद यादव का। लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति में जिस तरीके से अपना नाम और मुकाम बनाए हुए हैं, उसके अलावा हमारे पूरे देश में और देश के अलावा भी फॉरेन कंट्रीज़ में भी लालू प्रसाद यादव का नाम गूंजता रहता है। लालू प्रसाद यादव एक प्रखर नेता हैं, समाजवादी नेता हैं और जिस तरीके से अपने ठेठ अंदाज में जब भाषण देते हैं तो लोगों को ठहाके लगाते लगते नज़र आते हैं और कहीं ना कहीं उस ठहाकों में ऐसी बातें बोल जाते हैं जो लोगों को, जो सामाजिक तौर पर काम कर रहे हैं, उनके दिल पर पहुंच जाता है और उसके बाद से वो अपने कार्य को बेहतर तरीके से करते हैं। 90 के दशक के बाद अगर हम बात करें तो 2005 तक जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव और राबड़ी यादव ने राज किया था, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार की राजनीति में कितना उनकी सक्रियता थी और कितनी विश्वसनीयता थी, जिसके चलते लालू प्रसाद यादव यानी कि एक पार्टी के ही नेता जो है वो पूरे बिहार में 15 साल तक राज करते आए और आज भी आरजेडी जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं बिहार में एक बड़ी पार्टी के तौर पर है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव का व्यक्तित्व कितना प्रखर था और अंदाज कितना निराला था, जिसके चलते आज भी आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर है। और फिर बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है तो ऐसा कहा जा रहा है कि आरजेडी का पलड़ा भारी है। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है आरजेडी परिवार के लिए और खास करके बिहार वासियों के लिए कि लालू प्रसाद यादव को, आप सभी को पता है कि लालू प्रसाद यादव जेल की सजा काट रहे हैं, वो भी चारा घोटाले मामले में। कई सारे उन पर आरोप थे और कई सारे आरोप में धीरे धीरे वो बरी होते नजर आए थे और उनके मामले में अभी 2 केस और बचे थे और उस दोनों केस में से एक जो केस है आपका चाईबासा ट्रेजरी यानी कि चाईबासा ट्रेजरी जो है, उसमें लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल गई है। जी हाँ, ये मामला जो था सुनवाई सितंबर में ही होने वाला था, लेकिन कहीं ना कहीं 28 या 29 डेज बचे थे, जिसको लेकर सीबीआई ने ये कहा था कि मामला को एक्सटेंड किया जाए और सुनवाई जो है 1 महीने काटने के बाद ही किया जाए। तो आज जो है उनकी सुनवाई हुई और आज जो है चाईबासा ट्रेजरी से लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल गई है और इसके बाद से बिहार में पूरा गूंज है कि लालू प्रसाद यादव अब जो शेर है वो कहीं ना कहीं दहाड़ने के लिए बिहार में आ रहा है। और वैसे भी चुनाव से पहले अगर लालू प्रसाद यादव आते हैं तो कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए एक मजबूती मिलेगी और आरजेडी परिवार के लिए एक अलग सहानुभूति मिलेगी और जिस तरीके से बिहार में भी वो जाने में सक्षम हो पाएंगे तो इसको लेकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लालू यादव के प्रति लोगों की क्या दीवानगी है। आप उनके स्पीच और उनसे मिलनसार जो स्वभाव है उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन जो भी ऐसा सोच रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल गई, बाहर आएंगे, दहाड़ेंगे, बिहार चुनाव में अच्छा इंपैक्ट बनाएंगे, लेकिन आप सभी को पता है कि नीतीश कुमार और बीजेपी यानी कि सुशील मोदी की जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं नहीं चाहेगी कि लालू प्रसाद यादव किसी भी हाल में जेल से बाहर आएँ। और ऐसा कहा जाता है कि सीबीआई भी जो होती है उन पर राजनीतिक दबाव होता है और उन्हीं राजनीतिक दबाव के चलते वो आगे की निर्णय लेती है। तो लालू प्रसाद यादव के पास 2 केस थे, 2 मामले थे, जिसमें एक चाईबासा ट्रेजरी था और दूसरा था दुमका ट्रेजरी। तो आज जो जमानत मिली है उनको चाईबासा ट्रेजरी में मिली है, लेकिन जो दूसरा दुमका ट्रेजरी है वो आपको अगले महीने यानी कि नवंबर में 8 या 9 नवंबर को जो है उनकी जो सज़ा है, हाफ सज़ा, वो ख़त्म होने वाली है। और ऐसा कहा जा रहा है कि उसके बाद जब सुनवाई होगी तो शायद उस मामले में उनको बरी मिले और वहाँ पर जमानत मिले। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि चाईबासा ट्रेजरी के बाद जो जमानत मिली है लालू प्रसाद यादव को, वो तो उस केस से जमानत मिली है, लेकिन एक केस में अभी भी वो सज़ा नहीं मिली है कि आप जमानत से बाहर हो जाएं। इसलिए लालू प्रसाद यादव को जेल में ही रहना होगा। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि उनके वकील जो है वो पूरे जी जान से लगे हुए हैं कि 4-5 मामले में जब लालू प्रसाद यादव बरी हो गए, ईमानदारी से उन्होंने जेल की सज़ा काटी, तो अब आप 10-15 दिन के लिए क्यों रोक रहे हैं? क्यों नहीं आप जो है इसको सजा दे देंगे और इसकी गुहार जो है न्यायालय में उनके वकील ज़रूर लगाएंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अगर गुहार लगाते हैं, अगर कोर्ट मान लेता है कि इस मामले को जल्द सुनवाई की जाए तो लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आ जाएंगे और जब जेल से बाहर आ जाएंगे तो लोगों के प्रति और बिहार चुनाव में खास करके लालू प्रसाद यादव का क्या प्रभाव होगा, ये भी देखना बेहद
दिलचस्प होने वाला है। वैसे अगर हम बात करें तो जमानत मिलने के बाद वे लालू प्रसाद यादव रिम्स अस्पताल में भर्ती हैं, क्योंकि उन पर कई सारी गंभीर बीमारियां भी हावी पड़ रही है। तो रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं और उनका साथ में इलाज भी चल रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे की जमानत की सुनवाई कब होती है या बाद में होती है। चुनाव से पहले वो निकल कर आ जाते हैं या फिर चुनाव जो है उनको जेल में ही बितानी पड़ेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़िए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च कर जरूर जुड़ें, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ, वहाँ से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.